4x³ माइनस 6x² माइनस 72x प्लस 30। आपको इसका इंटरवल फाइंड आउट करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग कहाँ पर है और डिक्रीजिंग कहाँ पर है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था कि आप इसको क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड आउट कर लीजिए। और ये बाई चांस आपका आ गया x-3 और x+2। चेक करिए, तो सेम क्वेश्चन बन गया। कल ये कराया था वही ये बन रहा है क्या? सेम इंटरवल बन गया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, जो बनेगा कोई बात नहीं, इन बच्चों के लिए जो बाद में आए हैं उनके लिए बता दें। चलो भाई, सबसे पहले क्या करेंगे, f' को 0 लेते हैं। लक्ष्य f' को 0 लेते हैं इनका। f' 0 का मतलब वो वैल्यू जहां पर फंक्शन का बढ़ना या घटना, इंक्रीज या डिक्रीज करना रुक गया है। भाई f' का मतलब रेट, और रेट 0 होने का मतलब होता है वहां वो चीज रुक गई है। तो यहां से आपकी वैल्यू आएगी x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 3। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, देखिए आप इंटरवल ढूंढेंगे कहां पर हमारा टोटल रियल नंबर सिस्टम -∞ से +∞ के बीच में बटा हुआ है। यहाँ पर एक तो क्रिटिकल वैल्यू -2 पर है और दूसरी 3 पर। तो इंटरवल बनाएंगे हम कि भी कहां पर हम चेक करें कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। पहला है -∞ से -2, -∞ से -2 पहला इंटरवल है। दूसरा इंटरवल है -2 से 3 का, और तीसरा बनेगा 3 से इंफिनिटी का। लक्ष्य है, यहां तक बता समझ आया कि नहीं आया? अच्छा, इंटरवल बनाने तक आ गया। अब टेस्टिंग करेंगे। देखिए सबसे पहले आप आइए, आप सबसे पहले इस इंटरवल में चेक करेंगे -∞ से और -2 में। f' के बारे में चेक करना है कि इसका साइन कैसा होगा। देखो -∞ से -2 के बीच में कोई वैल्यू सोचो, -3 सोच ले। -∞ से -2 के बीच में कोई वैल्यू सोचिए आप, -3 सोच लिया आपने। ठीक है, तो -3 पे देखिए भैया, ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के बाहर देखिए आपने इसको फैक्टराइज कर रखा है f' को, f' में रखना है, f' का साइन चेंज होना है। ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव, हाँ ये ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव, और माइनस आपने लिया -3 इस इंटरवल में। अरे ये तो वैसे तो इस इंटरवल में सोचना है, तो इंटरवल में पर्टिकुलर वैल्यू तो मैं वैसे सोचवाता हूँ आपकी थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। तो -2 इंफिनिटी से -2 के बीच में -3 आ गया, तो -3 यहाँ रखेंगे ब्रैकेट के बाद पॉजिटिव, -3 यहाँ रखेंगे -3 और -3 -6 नेगेटिव, -3 यहाँ रखेंगे +2 नेगेटिव। बस केवल आपको ये बताना है कि ये साइन पॉजिटिव है या इंक्रीजिंग। अगर देखिए अब आपका f' क्या आ गया, f' पॉजिटिव आ गया, तो आप ये कहेंगे कि जो f' है ये स्टिकली इंक्रीजिंग है, ये स्टिकली इंक्रीजिंग है। किस इंटरवल में? -∞ से -2। अब देखिए दूसरे इंटरवल के लिए, अब दूसरे इंटरवल के लिए सोचिए। दूसरा इंटरवल है -2 से 3 के बीच में। -2 से 3 के बीच में f' देखो क्या होगा। देखिए f' आपका ये है, f' ये है। ब्रैकेट -2 से 3 के बीच में कोई वैल्यू सोचो, 0 ले लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। 0, -2 से 3 के बीच में 0 मन मन में रखना है। ब्रैकेट के बाद रखेंगे 0, रखने की जगह ही नहीं है, कहाँ रखोगे? यहाँ 0 रखा, -3 नेगेटिव, केवल पॉजिटिव नेगेटिव लिखना है आपने। बाहर पॉजिटिव आया, 0 -3 नेगेटिव आया, 0 +2 पॉजिटिव आया, तो ओवरऑल प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लाई करोगे नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, तो देयरफॉर
एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव आए तो डिक्रीजिंग, पॉजिटिव आए तो इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल -2 से 3। क्लियर है भाई। उसके बाद आप आओ, तीसरा इंटरवल हमारे पास क्या है, x बिलोंग्स टू 3 से इंफिनिटी, 3 to इंफिनिटी। अब आपको 3 से बड़ी वैल्यू रखनी है, इस इंटरवल में कोई वैल्यू सोचनी है तो 3 से बड़ी वैल्यू 4, 5, 6 कुछ भी ले लो, 4 ले लो, एफ डैश एक्स में रखिए, ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन, 4 - 3 पॉजिटिव साइन, 4 + 2 पॉजिटिव साइन, तो ये आपका ओवरऑल पॉजिटिव। तो आप ये कहेंगे कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 3 से इंफिनिटी। लास्ट में आंसर लिखने हैं कि भी इंक्रीजिंग कहाँ कहाँ आया है। इंक्रीजिंग आया है आपका सबसे पहले तो -इंफिनिटी से और -2 यूनियन, दूसरा आया है 3 से इंफिनिटी में। और डिक्रीजिंग कहाँ आया है आपका, डिक्रीजिंग कहाँ कहाँ आया है, डिक्रीजिंग आया है आपका -2 से 3 में। लक्ष्य कल हम 5 तक क्वेश्चन करा चुके हैं। अब जैसे मान लेते हैं छठा क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन बिल्कुल 5 में दिख रही है, 7 क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको। एफ एक्स इक्वल टू log 1 + x माइनस 2x अपॉन x + 2। और इसमें साफ कहा है x ग्रेटर देन -1, इसने साफ कह दिया कि x ग्रेटर देन -1, x ग्रेटर देन -1, x -1 से ग्रेटर देन है। इसने हमें पहले कह रखे है, कंडीशन दे दी कि x आपका -1 से ग्रेटर देन है। चलिए आप एफ डैश एक्स फाइंड आउट कीजिए। एफ डैश एक्स लोग का 1/, ये लोग का डेरिवेटिव, और इसका 2x अपॉन x + 2 का कोसेंट रूल, डिनोमिनेटर एज इट इज, 2x का डेरिवेटिव 2x एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव अपॉन x + 2 का होल स्क्वायर। वो डेरिवेटिव मैं नहीं समझा सकता, आप पहले जानते हैं। और ये आपका आ जाएगा बेटा 2x से 2x कैंसिल, ये मुझे लगता है -4 अपॉन में x + 2 का होल स्क्वायर, ये आपका आ गया। ठीक है, फर्दर इसको एल्शियम ले लें आप, एल्शियम आ जाएगा x + 1 और x + 2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर -4 × x + 1। और ये एफ डैश एक्स को हमने सोल्व किया तो हमारा आ गया ये x² अपॉन में x + 1 और x + 2 का होल स्क्वायर। देखिए ये स्क्वायर है ऑलवेज पॉजिटिव, ये स्क्वायर है ऑलवेज पॉजिटिव, केवल डाउट कहाँ रह गया, x + 1 के ऊपर। भाई x² है ग्रेटर देन 0, x + 2 का स्क्वायर है, ये भी ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव। ठीक है, और इक्वल टू 0 हो सकता है, इक्वल टू 0 हो सकता है, इक्वल टू 0 तो हो सकता है ना, x = 0 के ऊपर फर्स्ट डेरिवेटिव, x = 0 पे ये 0 हो सकता है। तो देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ये परफेक्ट स्क्वायर, ये तो लेस देन 0 लेना पड़ेगा ना, सॉरी ग्रेटर देन 0 लेना पड़ेगा, इक्वल टू नहीं ले सकते अपॉन में।
और अब देखिए उसने कहा x की वैल्यू -1 से ग्रेटर देन है, और अब when x ग्रेटर देन -1, x + 1 ग्रेटर देन 0, यानी कि x + 1 भी पॉजिटिव आ गया नहीं तुम्हारा, तो देयरफॉर f' आपका आ गया पॉजिटिव, और ये इक्वल टू 0 भी हो सकता है। अगर साथ साथ इक्वल टू भी लग जाए तो ये इंक्रीजिंग लिखा जाएगा, तो हम ये कहेंगे f(x) इज इंक्रीजिंग। इस बार स्ट्रिक्टली वर्ड यूज नहीं हो रहा क्योंकि ये इक्वल टू 0 भी हो सकता है, तो f(x) इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल इन इट्स डोमेन लिखा है, इन इट्स यानी कि सभी वैल्यू के लिए, डोमेन का मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 के लिए, इन इट्स डोमेन, इन इट्स डोमेन। लक्ष्य पूछना किसी ने भाई? 9th क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। 9th क्वेश्चन, y इक्वल टू 4 sin थीटा 2 + cos थीटा - थीटा। आपको प्रूव करना है कि 0 से π/2 में ये इंक्रीजिंग है। आपको प्रूव करना है कि 0 से π/2 में ये इंक्रीजिंग है, तो आपको ये प्रूव करना है कि भाई ये इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग का मतलब है कि इसका जो डेरिवेटिव है आपको ये प्रूव करना है दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इंक्रीजिंग के लिए, और खाली स्ट्रिक्टली वर्ड यूज होता तो खाली ग्रेटर देन 0। आइए बेटा dy/d थीटा निकालिए, थोड़ा कैलकुलेशन है, चेक करिए। dy/d थीटा कोसेंट रूल, डिनोमिनेटर एज इट इज, 2 + cos थीटा एज इट इज, 4 sin थीटा का डेरिवेटिव, -4 sin थीटा आउटसाइड, और 2 + cos थीटा का डेरिवेटिव, 2 का 0, cos थीटा का -sin थीटा, और ये -1 का डेरिवेटिव -1, और ये 2 + cos थीटा होल स्क्वायर, कोसेंट रूल लगा दिया। ये -1 अलग है, कभी इससे कंफ्यूज हो जाओ, तो ये आपका आ जाएगा बेटा dy/d थीटा इक्वल टू 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा 4 sin स्क्वायर थीटा 2 + cos थीटा -1। ये आ जाएगा बेटा 8 cos थीटा प्लस 4, एलसीएम ले लेता हूँ इसका मैं, 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर, एलसीएम ले लेता हूँ, और ये आ जाएगा 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर dy/d थीटा। ये आ जाएगा मैं इसका स्क्वायर खोल रहा हूँ, सीधा ही कर रहा हूँ, 4 कैंसिल हो जाएगा, 8 cos थीटा प्लस 4 -4 + cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा, और ये 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर। देखिए आगे क्या बनेगा आपका, 8 cos थीटा आपका यहाँ है, 8 cos थीटा में से 4 cos थीटा माइनस हो गया, तो ये आपका आ जाएगा हमारा 4 cos थीटा - cos स्क्वायर थीटा 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर, और इसमें से cos थीटा कॉमन ले लीजिए, ये आपका आ जाएगा 4 - cos थीटा अपॉन 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए,
अब आपको एक एक फंक्शन के बारे में यहाँ बताना है कि ये जो डी बाई डी थीटा है ये पॉजिटिव है, क्योंकि आपको प्रूव करना है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो आपको इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो प्रूव करना है। आइए, जब आपका थीटा की वैल्यू 0 से π/2, देखिए इस बार क्लोज इंटरवल ले रखा है, 0 भी शामिल है और π/2 भी शामिल है। 0 से π/2 ले रखा है और क्लोज इंटरवल आपके पास है। देखिए, आप 0 से π/2 की बात करते हैं, आपका कोस थीटा आपका पॉजिटिव रहेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, नंबर 1। और देखिए 4 माइनस कोस थीटा भी पॉजिटिव होगा। आप सबको पता है कि कोस थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, तो 4 माइनस कोस थीटा भी आपका ग्रेटर देन 0 ही होगा, इक्वल टू 0 भी नहीं हो सकता। चलिए, तीसरी बात, जो 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर है, ये भी पॉजिटिव रहेगा, तो नेगेटिव की बात कहीं नहीं आती। बेटा इसके बाद दिख रहा है मेरे पास क्या स्क्रीन पे, कितना दिखाई नहीं दे रहा है? ऐसा है ये तो, वैसे आवाज से भी सुन लो थोड़ा सा, क्योंकि नीचे जगह मेरे पास बिल्कुल नहीं है बेटा। मैं इसको हाँ थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ, ये देखिए आवाज। ठीक है, देखो भाई, जो जो रोल प्ले कर रहे हैं, कोस थीटा 0 से π/2 में पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि कोस थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, तो 4 माइनस 4 तो बहुत बड़ा है, पॉजिटिव होगा। और ये परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव, तीनों बातें हमने ये लिखी है। तो देयरफॉर क्या कहोगे, देयरफॉर y डी बाई डी थीटा जो है वो कैसा होगा बेटा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो y इज इंक्रीजिंग, y इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0 से और क्या इक्वल टू 0 भी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ठीक बात। रुक जाए एक बार, अगर हम कुछ ऐसा करें कि ऊपर का स्विच खुला तो इसकी वैल्यू को छोटा करें, तो ये हमारा और बेटर हो सकता है। हाँ, नहीं आया कि नहीं? अरे इक्वल टू भी तो हो सकता है ना, कोस की वैल्यू π/2 पे 0 भी तो हो सकती है। एक की वजह से 0 तो आ सकता है ना, हमने ये देखना भी 0 भी हो सकता है किसी न किसी पर्टिकुलर वैल्यू, तो हम उसको शामिल करके चलें। अब सीता नहीं आया समझ लो। उसके बाद एक लाइन का क्वेश्चन है लॉगरिथम फंक्शन के बारे में। 10th क्वेश्चन एक ही लाइन का है, f(x) है लॉगरिथम फंक्शन। आपको ये प्रूव करना है कि 0 से इंफिनिटी के इंटरवल में ये हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है। एक ही लाइन की बात है। देखिए f(x) आपका क्या आ जाएगा, log x का 1/x, और जब आपका x जो है 0 से इंफिनिटी है तो भैया पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो 1/x भी पॉजिटिव हो गया आपका, तो f(x) भी पॉजिटिव हो गया। तो f(x) जो है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब समझ में आ गया स्ट्रिक्टली वर्ड क्यों यूज हुआ है, क्योंकि ये इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑन 0 से इंफिनिटी। नोट कर लीजिए। इलेवेंथ क्वेश्चन में आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, नहीं आए तो कल पूछोगे। मैं 12th क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स करा रहा हूं। ट्वेल्थ का ए, देखिए 12th बहुत इजी है, 12th में कुछ भी नहीं है, एक लाइन का क्वेश्चन है। आइए, जैसे f(x) इक्वल टू cos x का है और इंटरवल है 0 से π/2। आपको बताना है कहां पर ये फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। 0 से π/2 ओपन इंटरवल है, 0 से π/2 ओपन इंटरवल है। आपको बताना है कि यहाँ ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ है।
क्विकली इंक्रीजिंग कहाँ है? तो देखिए एफ डैश एक्स क्या आ गया आपका, एफ डैश एक्स आ गया माइनस साइन एक्स। और 0 से π/2 में साइन की वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव। जब आपके x की वैल्यू 0 से π/2 होगी तो साइन एक्स तो पॉजिटिव होगा, तो माइनस साइन एक्स नेगेटिव होगा। समझे नहीं समझे? भाई साइन एक्स तो पॉजिटिव है लेकिन माइनस साइन एक्स नेगेटिव, तो आपका एफ डैश एक्स क्या आ गया? नेगेटिव। तो